हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये फिगर है जिसमें L, M और N आपस में पैरेलल हैं और वहीं पे P, Q, R आपस में पैरेलल हैं। फाइंड द एंगल्स X, Y, Z एंड T। तो टोटल 4 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा जो जो लाइंस पैरेलल है और ट्रेवर्सल्स क्या रहेंगी। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एंगल T। सबसे पहले मैं लूँगी L पैरेलल टू M, क्योंकि एंगल T हमारा इस M के ऊपर है। एंड ये जो लाइन है दिस इज R को लेंगे हम ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा L है, ये मेरा M है और ये मेरी R है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये एंगल हमें 100 गिवन है, ये एंगल हमारा है T। तो क्लियरली जो T है वो किसके इक्वल आ गया? 100 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये हमारा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में होते हैं इक्वल। तो T की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 100 डिग्री। नाउ अब मैं सेकंड लाइन लेती हूँ, ये L और ये N। ये L है और ये लाइन है मेरे पास N, और उसमें अगेन हम ये R को लेंगे ट्रांसवर्सल। तो R हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये मेरी ट्रांसवर्सल है। R क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये दो एंगल्स हैं। ये वाला, ये एंगल हमें गिवन है 100 जो L के ऊपर है, और N के ऊपर देखेंगे तो ये एंगल है x डिग्री, वो है ये वाला। अब 100 और x डिग्री जो एंगल्स हैं ये दोनों, ये आपके ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हैं और दोनों ही आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या बने? को इंटीरियर एंगल्स। और जो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? हमारा 180। तो ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से मैं एंगल x निकाल लूँगी, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो हमारा x आ गया 80 डिग्री। दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें निकालना है ये y और ये z। तो y हमारा किस लाइन पे है? n लाइन पे है। तो मीन्स हमें n को पैरेलल लेना होगा, या l के या फिर m के, तभी हम जो y एंगल है वो निकाल पाएंगे। हमें दिया हुआ है l किसके पैरेलल है? m के और n के। नाउ नेक्स्ट हमें P, Q, R ये भी आपस में पैरेलल दी हुई है। ये P है, ये Q है और ये R है। आई विल टेक R पैरेलल टू P एंड इसमें N हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो डायग्राम ड्रॉ करूँगी। ये मेरी R है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ R। ये मेरा है P और यहाँ से हमारी ट्रांसवर्सल जा रही है, दैट इज N। तो इसको भी आगे डॉटेड बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, ये एंगल हमारे पास Z गिवन, दिस इज Z डिग्री, और इधर आप देखिए ये एंगल हमारे पास है X। अब ये X और Z दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो देयरफॉर एंगल X कितना है हमारे पास? 80। तो एंगल Z भी कितना आ गया? 80 डिग्री। तो हमें Z मिल गया 80 डिग्री। वी आर लेफ्ट विद ओनली y डिग्री।
सो y के लिए अब हमें लेना होगा ये वाली लाइन, ये r और ये q, ये आपस में क्या है, हमारे पैरेलल हैं। सो ये रही मेरी r लाइन, ये रही मेरी q लाइन, और इस पे हमारी ये ट्रांसवर्सल है, दैट इज n को आगे बढ़ा देते हैं। तो अब एंगल्स देखते हैं, ये मेरा y है, और अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी ये वाली लाइन है, इस पे ये वाला एंगल है x डिग्री, ये वाला, क्योंकि हमने ये दो लाइंस बनाई हैं। तो हमने कौन कौन सी लाइन यूज की, एक तो हमने ये वाली लाइन यूज, r इसके पैरेलल है, इस q के पैरेलल है, और इसको काटा किसने, ये n ने, ये वाला। तो दो एंगल्स हमने कंसीडर किए, एक x और दूसरा y। अब ये x और y अगर आप ध्यान से देखें, एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, दोनों डिफरेंट लाइंस पे हैं, एक r पे है, एक q पे है, और दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। सो अब हम नेक्स्ट लेंगे जिसमें r पैरेलल टू q है और n क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल। अब इस केस में एंगल x किसके इक्वल है, y के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 डिग्री, सो एंगल y कितना आ गया, 80 डिग्री। सो ये एंगल भी आ गया 80, x 80, y 80, z 80 एंड t आपका आ गया 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन हमारे पास 4 एंगल्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये देखिए, इस पॉइंट पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं, तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, ये एक बन रहा है ये 40 डिग्री का, एक बन रहा है x का, और बाकी जो बचा वो 270। तो इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ O, एट O। तो हमारे पास 270 प्लस x प्लस 40, ये किसके इक्वल हो गया, 360। क्यों, बिकॉज दीज आर एंगल्स एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल्स होंगे, उनका सम कितना होगा, 360। नाउ अब हम इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 310 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। तो x आ गया 360 माइनस 310, दैट इज 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। देखिए, अगर x 50 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 50 प्लस 40 दैट इज 90। तो ये पूरा एंगल हमारे पास, दैट इज, अब हम निकालेंगे एंगल LOR। तो आप स्मॉल में लिख लीजिए क्योंकि हमें स्मॉल में गिवन है। तो LOR एंगल कितना हुआ, 50 प्लस 40 दैट इज 90। तो ये पूरा एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे हमें L पैरेलल M गिवन है, तो L इज पैरेलल टू, और इसमें ट्रांसवर्सल है R। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये L है, ये M है, और यहाँ से हमारी ट्रेवर्सल जा रही है, तो एक्सटेंड कीजिए। सो L, ये पॉइंट हमने O लिया था, ये अब पूरा हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये एंगल हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड, एक y और एक z। तो देखिए, ये पूरा 90 डिग्री जो है वो किसके इक्वल, आप इक्वल बोल सकते हो, किसके है, y प्लस z के। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल LOR किसके इक्वल है, एंगल M। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं
ई है तो x ले लेती हूँ मैं इस पॉइंट को, x r, तो ये तो हमें 90 गिवन है। तो जो एम एक्स आर है ये पूरा एंगल, ये कितना है, y प्लस z। अब ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए हमारे पास जो है x की वैल्यू आई है, ना हमारे पास y की वैल्यू है, ना हमारे पास z की वैल्यू है। तो अभी के लिए मैं इसको होल्ड कर देती हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ, क्योंकि ना y की वैल्यू ना z की वैल्यू, हमें पहले इनमें से एक वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं z की वैल्यू। पहले z की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ मेरे पास है p पैरेलल टू q, ये दो लाइंस अब हम लेंगे p और q, इसमें ट्रांसवर्सल क्या है हमारी r। तो डायग्राम बनाएंगे, ये है p, ये है इसके पैरेलल q, और यहाँ से हमारी ट्रांसवर्सल है r। को बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। अब देखिए इस केस में हमारे पास ये एंगल जो बन रहा है ये क्यू ओ आर, तो ये पॉइंट हमारा ओ है, क्यू ओ आर, ये अकेला एंगल हमारा क्या है, x डिग्री। और नेक्स्ट हमारे पास है ये p, और इस पॉइंट को हमने क्या लिया था, पिछली फिगर में x लिया था, तो पी एक्स आर, ये एंगल, ये हमारे कितना गिवन है, ये इतना पार्ट, दैट इज z डिग्री। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, ये x z के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल z हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी है, x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 50 डिग्री, यहाँ पे ये हम निकाल चुके हैं, तो 50 वैल्यू, तो z की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अगर z 50 डिग्री है तो हम पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल्स टू 50 डिग्री इन इक्वेशन 1, इसमें मैं पुट कर दूंगी 90 इज इक्वल्स टू y प्लस 50, तो y की वैल्यू 90 माइनस 50, दैट इज 40 डिग्री। आप चाहो तो ये इतना पार्ट या बाद में भी कर सकते, ये वाला पहले आप z की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, देन उसके बाद आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप पहले इसको कर देते हैं तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए इक्वेशन 1 बनाकर, जब आप z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें फाइंड करनी है एंगल t की वैल्यू। तो एंगल t के लिए अब हम यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट है, ये मेरी लाइन है p, ये पॉइंट है, इस पे ये लाइन जा रही है, ये और ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये t डिग्री है, ये z डिग्री है। यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो p लाइन है, इसके ऊपर ये एक और लाइन है r, तो दो एंगल्स बना रही है, एक t और z। तो इन दोनों की वैल्यूज एंगल t प्लस एंगल z किसके इक्वल होगा, 180, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। तो t किसके इक्वल है, 180, z की वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, z की वैल्यू कितनी है, 50, तो t की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी हमें x y z, तो तीन वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, इन ट्रायंगल ECF, इसमें 30 डिग्री प्लस 90 प्लस x इसके इक्वल होगा 180। क्यों होगा, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इनको ऐड कीजिए, दिस इज 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120,
दैट इज 60 डिग्री। सो वी हैव x 60 डिग्री। अब हमें चाहिए y और z। तो एट पॉइंट F, तो देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है CD, यहाँ पे एक पॉइंट है F, यहाँ से दो लाइंस निकली जिसने 3 एंगल्स बनाए, ये x, ये y और ये 80। तो इस पॉइंट पे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल होगा? 180। क्यों? बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। x की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री, एंगल y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया 140 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल y आ गया 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल y हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या? एंगल z। तो एंगल z के लिए हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है दैट इज ए एफ जो इसको कट कर रही है। तो इस फिगर को बनाएंगे ए बी, ये है सी डी और ये ट्रांसवर्सल है, इसको इस तरफ बढ़ा देंगे। तो ये एंगल हमें z गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। तो ये दोनों आपस में क्या है? दीज आर को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए एफ इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल z प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल है? 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल z आ गया 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। तो z की वैल्यू 100, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर L इज पैरेलल टू M। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये हमें 100 डिग्री गिवन है। x, y और z तीनों हमें फंक्शंस जो हैं वो फाइंड कर। तो L पैरेलल है M के और यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेवर्सल्स हम ले सकते हैं P एंड सबसे पहले हम लेंगे Q ट्रेवर्सल। ये हमें एंगल 100 डिग्री की गिवन है तो यहाँ से हम z निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये L है, ये M है, ये आपकी Q है। दिस इज 100 डिग्री, दिस इज एंगल z। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल z इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो z की वैल्यू हमें मिल गई 100 डिग्री। अब बचे x और y। तो देखिए अगर मैं ये लाइन लेती हूँ L और M पैरेलल और P को हम लेते हैं ट्रांसवर्सल, तो हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है जहाँ से हम x या फिर y की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो अब हमने देखना है पहले P पैरेलल टू Q और यहाँ पे L ट्रांसवर्सल लेते हैं। अब हमने लाइंस ये वाली ली P और ये Q और ये लाइन है हमारी ट्रांसवर्स। अब इसके ऊपर ये 100 डिग्री गिवन है और ये वैल्यू x डिग्री गिवन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x जो है एंगल वो 100 डिग्री के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल्स एक इस तरफ और दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। एक बार हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ अब हमें चाहिए y की। अब ये 100 डिग्री आ गया तो हम ये p को ट्रावर्सल लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये L है, ये M है और ये आपकी है P। यहाँ पे आपका x डिग्री है
और यहाँ पे है आपका y। तो देखिए ये y इस तरफ है, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन हम अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लें, दिस वन, अगर हम ये एंगल फाइंड कर ले, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है, अगर इस एंगल को फाइंड कर लें फिर हम y भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल y के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ O। सो नाउ L पैरेलल टू M एंड P क्या है आपकी? ट्रांसवर्सल है। तो इस केस में एंगल X प्लस एंगल POM ये किसके इक्वल है? 180। अब ये एंगल X वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में 180 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 100 प्लस एंगल POM इज इक्वल्स टू 180। एंगल POM आ गया 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। अब देखिए एंगल POM इज इक्वल्स टू एंगल y। अब ये वाला एंगल जो अभी हमने फाइंड किया और ये y, ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो देयरफॉर एंगल y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? POM की वैल्यू हम कितनी फाइंड की है? 80। तो एंगल y इज 80 डिग्री। तो एंगल x हमने फाइंड किया 100, y 80 और z 100। तो ये थी हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।